स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. व्हाट इज दैट रिफ्लेक्स एक्शन? दैट सडन, spontaneous, automatic, involuntary response shown by means of a central nervous system, no doubt, ultimately by the body, to the particular type of the stimulus, that means any kind of the change. तो ऐसा सडन रिस्पॉन्स जो बिना सोचे समझे होता है, अपने आप हो जाता है, क्विक होता है, क्विक एक्शन, उसको हमने बोला था रिफ्लेक्स एक्शन. बाद में हमने इस रिफ्लेक्स एक्शन को डिवाइड किया था कंट्रोलिंग सेंटर के अनुसार. दैट इज नथिंग बट दी cranial reflexes, which are also called as cerebral reflexes, were controlled by means of that brain. Another is nothing but the maximum reflex actions are controlled by the spinal cord, so called as spinal reflexes. Then the condition and the unconditioned response reflexes. उसके बाद हमने मोनोसिनेप्टिक और सिंपल टाइप एंड पॉलीसिनेप्टिक, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स टाइप, इसको डिटेल में स्टडी किया था विद अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. ओके, नाउ टुडे अबाउट द दैट स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन. क्या होता है स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन? हियर अ सिंपल एग्जांपल इज टेकन, दैट इज सडन विथड्रॉल ऑफ द हैंड व्हेन देयर इज अ prick by the needle. When it is pricked by the needle, immediate हाथ को विड्रॉ कर देना. अभी फिर से एक एग्जांपल हम लेते हैं. हमारे लाइफ में अगर पर्टिकुलरली हमारा ध्यान नहीं है, लेकिन किसी मच्छर ने काट दिया, हल्के से काट दिया, या कोई मक्खी आके बैठ गई हाथ पे, तो हमारा एक्शन क्या होगा, हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? हमारा रिस्पॉन्स होगा हम उसकी तरफ देखेंगे, हल्के से काटा है, और हाथ से झाड़ देंगे. इसको हम रिफ्लेक्स एक्शन नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने सोच समझकर ये रिस्पॉन्स दिया है. लेकिन अगर कोई मच्छर ने बहुत जोर से काटा, यानी इंटेंसिटी ज्यादा है स्टिमुलस की, इट इज इंपॉर्टेंट दैट स्टिमुलस इट शुड बी हैविंग दैट मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू, मिनिमम सफिशिएंट. ओके, तो यहां पर स्टिमुलस का वैल्यू कैसा होगा? थ्रेशोल्ड टाइप. जोर से काटा, इंटेंसिटी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है स्टिमुलस की, तो बिना सोचे समझे अपना हाथ उस मच्छर को मार देगा. तो अल्टीमेटली इट इज अ क्विक एक्शन, इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन, बिना सोच समझ के की गई रिस्पॉन्स. तो इसी को हमने यहां पर एग्जांपल लिया. अभी जब भी ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन रिस्पॉन्स होगा बॉडी का, तो उनमें कौन कौन से कंपोनेंट पार्टिसिपेट करेंगे? तो यहां पर हम सबसे पहले कंपोनेंट, साथ में रिफ्लेक्स एक्शन होते समय कौन से मैकेनिज्म के द्वारा फॉलो किया जाएगा, नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन, साथ साथ स्टडी करेंगे. एंड हियर व्हेनेवर दैट रिफ्लेक्स एक्शन इज कंप्लीटेड, दैट अल्टीमेटली इंपल्स व्हिच इज जनरेटेड following the which path, that entire path which is a curve, which is an arc to complete that reflex action, that means response, that is called as a reflex arc. So this reflex arc can be called as the structural and the functional unit of the reflex action. That path from the receptor up to the effector, रिसीव करने वाला जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, और इफेक्ट रिस्पॉन्स शो करने वाला, नो डाउट थ्रू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज सडन विथड्रॉल ऑफ द हैंड व्हेन pricked by the needle. Here such reflex action controlled by means of a spinal cord. So it is an example of the spinal reflex. And here is a participation of only one sensory and only one motor neuron. So it is again example of the simple type of the monosynaptic reflex. तो simple मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स. ओके, तो यहां पर सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा होगा? सबसे पहला कंपोनेंट दैट मींस रिसेप्टर ऑर्गन. रिसेप्टर ऑर्गन जो चेंजेस को, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं. तो यहां पर स्टिमुलस कौन सा? प्रिकिंग. दैट नीडल अल्टीमेटली प्रिक द स्किन. तो स्किन इज अ रिसेप्टर ऑर्गन रिसीविंग दैट चेंज.
दैट स्टिमुलस ऑफ ए थ्रेशोल्ड वैल्यू। तो स्किन में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। स्किन के द्वारा हम टच को महसूस कर सकते हैं, स्किन के द्वारा हम थर्मल चेंजेस को रिसीव कर सकते हैं, प्रेशर को रिसीव कर सकते हैं, पेन को रिसीव, लॉट ऑफ रिसेप्टर्स आर देयर। इट मे बी द सेल, इट मे बी पर्टिकुलर टिश्यू और स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स, और द एंटायर ऑर्गन कैन बी कॉल्ड एज ए रिसेप्टर ऑर्गन। तो ऐसे रिसेप्टर ऑर्गन यानी स्किन, हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर। तो स्किन सच हैविंग दिस वेरियस रिसेप्टर्स, और इन रिसेप्टर ऑर्गन के द्वारा क्या होगा, पर्टिकुलर स्टिमुलस को रिसीव किया जाएगा, एंड देन आफ्टर रिसीविंग दैट स्टिमुलस इट इज कन्वर्टेड इनटू द सेंसरी इंपल्स। तो रिसेप्टर ऑर्गन का काम कौन सा है, स्टिमुलस को रिसीव करना। दैट स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय मींस ऑफ ए रिसेप्टर ऑर्गन एंड कन्वर्ट इट इनटू द सेंसरी इंपल्स। यानी रिसेप्टर ऑर्गन ने स्टिमुलस को रिसीव करते ही सेंसेशन जनरेट किया, एंड दैट सेंसेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेंसरी इंपल्स। अभी इस सेंसरी इंपल्स को कंडक्ट करना है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हियर टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड। नो डाउट इट इज थ्रू द स्पाइनल नर्व, एंड यू नो द स्पाइनल नर्व इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ द dorsal root and the ventral root, and having the both type of the nerve fiber, that is both sensory as well as motor, that is the mixed type of the spinal nerve. So such sensory impulse which is generated by the receptor organ, now that receptor organs are supplied, innervated by means of a dendrons of the receptor neuron. Then the receptor neuron, sorry, it is a sensory neuron, that means afferent neuron. रिसेप्टर ऑर्गन को किसके द्वारा सप्लाई किया गया है, नर्व फाइबर्स, नर्व एंडिंग्स, these are the dendritic ends, dendrites of the that sensory or the afferent neuron. Now the cyton of that sensory or the afferent neuron is located in the dorsal root ganglion. कहाँ पर located है, dorsal root ganglion, exactly in the middle of the dorsal root, which is a projection of the dorsal horn of the gray matter, and here in the middle of that dorsal root you can observe this small swelling. You know that swelling, it is in the nerve, it is called as ganglion, where there is a bunch of these cytons. But when such cytonic bunch are present in the brain, then these are called as the nuclei. ये हमको पहले से पता है, इंट्रोडक्शन में कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर इस डोर्सल रूट गैंग्लियन में सेंसरी न्यूरॉन का साइटोन है। इस साइटोन के पास से अराइज हो रहा सिंगल प्रोजेक्शन विच फर्दर डिवाइडेड इनटू द डेंड्रॉन एंड द एक्सॉन। तो साइटोन या सोमा या सेल बॉडी, इसके पास से एक ही प्रोजेक्शन अराइज हुआ है, लेकिन जो बाद में डिवाइड हुआ है डेंड्रॉन और एक्सॉन, डेंड्रॉन आर सप्लाइड टू द रिसेप्टर ऑर्गन while the axon enter through the dorsal root or the dorsal horn deep inside this gray matter in the spinal cord. तो such type of the neuron या nerve cell, ऐसी nerve cell जिसके पास एक ही प्रोजेक्शन अराइज हुआ था साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस, लेकिन जो बाद में फिर से डिवाइड हुआ डेंड्रॉन और एक्सॉन में, उसको हम बोलते हैं सुडो यूनिपोलर न्यूरॉन, नॉट ट्रू यूनिपोलर, सो कॉल्ड एज द सुडो यूनिपोलर न्यूरॉन। अभी जैसे ही रिसेप्टर ऑर्गन ने सेंसरी इंपल्स जनरेट किया, नाउ दैट सेंसरी इंपल्स इज कैरीड, कंडक्टेड बाय मींस ऑफ ए सच डेंड्रॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, डेंड्रॉन ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन, दैट इज द सेकंड कंपोनेंट, and then such dendron of the sensory neuron will carry that impulse through the dorsal root, ultimately to the projection of the dorsal horn of the gray matter, and then that sensory impulse entered, sensory impulse which is also called as the afferent. Afferent means towards, as this neuron carries the sensory impulse towards the spinal cord, so it is also called as the afferent. When it is carried away, called as the efferent. Now it is carried towards the spinal cord, so called as the afferent, and carries that sensation, so called as ultimately sensory. तो इस तरीके से जो सेंसरी इंपल्स रिसेप्टर ऑर्गन के द्वारा जनरेट किया गया, अभी सेंसरी इंपल्स को कंडक्ट करेगा कौन, सेंसरी और द afferent न्यूरॉन, जिसका साइटोन लोकेटेड है डोर्सल रूट गैंग्लियन में। एक्सॉन
एंट्री कर गया है डोर्सल हॉर्न के थ्रू deep inside the gray matter, and now that axon forms the first synapse here with the dendron of the such neuron which is located deep inside this gray matter, deep inside that gray matter, and such neuron can be called as the connector neuron, as it connect the both sensory and the motor neuron, which is also called as adjuster neuron, which is also called as association neuron, which is also called as the intermediate neuron. Intermediate neuron. अभी यहाँ पर रिस्पॉन्स अगर लेफ्ट हैंड को प्रिक किया गया तो लेफ्ट हैंड ही मूव होगा. देखो रिसीव किया गया स्टिमुलस और इफेक्ट एक ही डायरेक्शन में है, एक ही साइड में बॉडी के. लेकिन अगर लेफ्ट हैंड पर अगर मच्छर ने काट दिया तो राइट हैंड जाएगा, यानी क्रॉस हो रहा. ओके, क्रॉसिंग हो रहा है. यहाँ पर रिसीव कहां से हो रहा? सेंसरी इंपल्स लेफ्ट साइड से, रिएक्शन कौन से हो रहा? राइट साइड ऑफ द बॉडी. उस समय क्या होगा? अभी यहां पर रिस्पॉन्स एक ही साइड में. सो अल्टीमेटली इन बिटवीन दैट सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन, दैट डीप इनसाइड देयर इज अ कनेक्टर और द एडजेसेंट न्यूरॉन. अभी ये क्या करेगा? कनेक्टर और द एडजेसेंट न्यूरॉन रिसीव दैट सेंसरी इंपल्स, एंड यू नो दी when there is a formation of a synapse, अगर synapse बनता है, axon of that sensor neuron and the dendron of the connector neuron or the adjacent neuron or the association neuron or the intermediate neuron, always you know at the place of that synapse there is a small gap called as synaptic cleft, and whenever there is transmission of the such electrochemical impulse, nothing but the here sensory impulse, जब भी ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? इट इज ऑलवेज अ केमिकल ट्रांसमिशन. द एक्सॉन ऑफ द सेंसर न्यूरॉन रिलीज द एसिटिलकोलिन लाइक secretions, such acetylcholine filling the gap, that synaptic cleft, and create the depolarization of the dendron of the adjuster neuron, and then you can call that impulse get transmitted across that synapse. तो ये मैकेनिज्म में आपको बताना है कि कौन सा केमिकल के द्वारा गैप को फिलअप किया जाएगा, और पर्टिकुलरली गैप फिलअप होते ही मैसेज एंड सेंसरी इंपल्स ट्रांसफर होगा फ्रॉम सेंसर न्यूरॉन टू एडजेसेंट न्यूरॉन. जैसे ही इंपल्स ट्रांसफर हो गया वैसे ही फिर से सिनेप्टिक गैप को मेंटेन करना है, फिर से एस्टेब्लिश करना है. तो अल्टीमेटली दैट dendron of the adjacent neuron releasing the another chemical, that is the acetylcholine esterase, which again neutralize the acetylcholine and again maintain that synaptic cleft, ताकि बार-बार सिमिलर टाइप के एक के पीछे ऐसे इंपल्सेस एंट्री कर. एक इंपल्स के लिए एक बार सिक्रेशन, एक बार न्यूट्रलाइजेशन होगा. एंड नाउ व्हेनेवर सच एडजेसेंट न्यूरॉन, अभी ये क्या करेगा? उसने सेंसरी इंपल्स को रिसीव कर लिया. रिसीव करते ही समझना है उसको कौन सा मैसेज आया है. Receiving and understood it properly, that means perceive it, analyze it, and also generate the another impulse by which there should be a response which is generated here in an effect organ. तो response generate करना है तो उसके लिए कौन सा मैसेज जनरेट होगा? फिर motor impulse. And in this way, now that motor impulse which is generated by the such neuron, that means adjacent neuron, connector neuron, association neuron, and now that motor impulse now carried by its axon के द्वारा कैरी किया जाएगा, and again it get transmitted across this next synapse between the axon of that connector neuron and the dendron of the next neuron, that is the fourth component, that is the motor neuron, to conduct that motor impulse. So in this way, that motor impulse which is generated by the adjacent neuron again get transmitted across the synapse between the axon of that adjacent neuron and the dendron of the motor neuron. Again by means of the same chemical secretion, acetylcholine, neutralization by means of acetylcholine esterase. And now such motor impulse which is received by means of such motor neuron, and it is rapidly conducted via such long axon of the motor neuron.
through which route? That means ventral route. Ventral route. And then such axonic processes of the motor neuron terminates into the flattened disc-like structures which are called as the motor end plate on the surface of the which organ? Effector organ. That means last component. That means effector organ. Which may be either muscles or the glands. हमारे बॉडी में दो ही इफेक्टर्स है, मसल्स है जो अल्टीमेटली इफेक्ट शो करते हैं बाय इट्स कॉन्ट्रैक्शन, और ग्लैंड्स है वो अपना इफेक्ट शो करते हैं बाय सेक्रेशन. तो सच इफेक्टर ऑर्गन अगेन व्हेन रिसीविंग दैट मोटर इंपल्स, जैसे ही इफेक्टर ऑर्गन के द्वारा मोटर इंपल्स रिसीव किया जाएगा, दे शोस इमीडिएट रिस्पांस by showing the contraction when these are the muscles, secretion by means of the glands. तो यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन कौन है? Sudden withdrawal of the hand, that means pulling of the bones by means of a contraction of the muscles. तो यहाँ पर इफेक्टर ऑर्गन है मसल. अभी रिस्पॉन्स उसी साइड में दिया गया वन वे, लेकिन अगर क्रॉस होता है तो क्रॉस कौन करेगा अल्टीमेटली? हियर that neuron which is located in between the sensory and the motor. अगर क्रॉस करना है इंपल्स को, रिसीव किया गया लेफ्ट साइड में, मच्छर ने काट दिया लेफ्ट आर्म पे और राइट आर्म उसको ट्रैप कर रहा है, तो इस तरीके से अगर क्रॉसिंग होगा मैसेजेस का, तो क्रॉस टाइप में कौन किसका अरेंजमेंट होगा? कनेक्टर न्यूरॉन का. तो हियर व्हेन इट इज इन अ क्रॉस फॉर्मेशन, अगर क्रॉस होता है लाइक दिस, तो मोटर इंपल्स राइट साइड से, सेंसरी इंपल्स राइट साइड से रिसीव किया गया और मोटर इंपल्स लेफ्ट साइड में जनरेट किया गया. नाउ सच टू दी इंटरमीडिएट न्यूरॉन which ultimately carries the sensory impulse, receive the sensory impulse, generate the motor impulse, and now that motor impulse transfer towards the opposite side, then such to the connector neuron is also called as the इंटरन्यूसियल न्यूरॉन. ऐसे न्यूरॉन्स को क्या बोला जाता है? इंटरन्यूसियल न्यूरॉन. तो अल्टीमेटली मोटर इंपल्स कहां पर जाएगा? राइट साइड में. रिसीव सेंसरी इंपल्स लेफ्ट साइड से किया गया, मोटर इंपल्स कहां पर किया गया? राइट साइड में, क्योंकि राइट आर्म फिर इफेक्ट शो करेगा इस तरीके से. दैट इज इंटरन्यूसियल. लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सिंपली एक सिंपल वे से आपको बताना है. दैट मींस receptor organ up to the effector organ of the same side through the central nervous system. Here is nothing but the spinal cord. So in this way the first component is nothing but the receptor organ जो स्टिमुलस को रिसीव करेगा, कन्वर्ट करेगा सेंसरी इंपल्स में. फिर इस सेंसरी इंपल्स को कौन कंडक्ट करेगा? सेंसरी और द अफरेंट न्यूरॉन. दैट इज द सेकंड कंपोनेंट जिसका डेंड्रॉन सप्लाई किया गया रिसेप्टर ऑर्गन को. एक्सॉन एंट्री करता है डॉर्सल रूट of the gray matter of the spinal cord and forms the synapse with the next component, nothing but the third component which is nothing but the connector or the adjacent neuron. तो जैसे ही मोटर सेंसरी इंपल्स इसके द्वारा कैरी किया गया, सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन इसकी तरफ ट्रांसफर किया गया, कनेक्टर न्यूरॉन उसको रिसीव करेगा, समझेगा, एनालाइज करेगा, इंटरप्रेट करेगा, ओके, और जनरेट करेगा कौन सा इंपल्स? मोटर इंपल्स, टू शो द एप्रोप्रिएट रिस्पांस. और फिर एक कनेक्टर और द एडजेसेंट न्यूरॉन अपने एक्सॉन के द्वारा फिर से सिनेप्स शो करता है किसके साथ? डेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट फोर्थ कंपोनेंट दैट इज द मोटर न्यूरॉन. सेल बॉडी ऑफ दैट मोटर न्यूरॉन इज लोकेटेड इन द व्हिच हॉर्न? दैट इज द वेंट्रल हॉर्न. एक्सॉन कम्स आउट थ्रू द व्हिच रूट? दैट इज द वेंट्रल रूट. एंड नाउ इन दिस वे अगेन दैट जनरेटेड मोटर इंपल्स नाउ कंडक्टेड बाय द long axon of the motor neuron which carries the impulse away from the spinal cord, so it's called efferent away, afferent towards, efferent away, and then such motor neuron उसके axonic processes end हो गए effector organ के surface पर by forming that motor end plate, and again by means of the releasing of chemical stimulate such effector organ, last component effector organ which shows the effect response. Now here again by means of a chemical, these effectors having this specialized ability, on receiving that motor impulse they get stimulated and then
causing the excitation, get excited, and immediately they shows the contraction when these are the muscle and secretion when these are the glands. तो यहाँ पर है muscle effect, तो ultimately shows the contraction, and because of which there is a sudden or the quick withdrawal of the hand. It is about the path of the entire reflex action. So in this way, in this entire reflex action, right from the receptor organs, then the central nervous system, and then the effector organ, the entire path which is followed by means of an impulse to complete that entire reflex action, that is called as the reflex arc. That means path, which is can be called as the structural and the functional unit of the reflex action. So in this way, it is all about the reflex action. That is meaning different types, components, mechanism, and the path nothing but the reflex arc. या आपको डायग्राम भी प्रिपेयर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और मैकेनिज्म या कंपोनेंट पूछ सकते हैं, डेफिनेशन पूछ सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट का बराबर लिस्ट बनाने के लिस्ट सीक्वेंसली, दैट द रिसेप्टर, then the sensory or the afferent neuron, then the adductor or the connector neuron, then the motor or the efferent neuron, and finally the effector organ. इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है. ओके, थैंक यू.